आज जो हमारा जो टॉपिक है वो हम शुरू करने वाले हैं, उसका नाम है ऑप्टिक्स। ठीक है, ऑप्टिक्स में हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हमारी जो डेफिनेशन है वो है लाइट। ठीक है, तो लाइट क्या होती है? लाइट होती है फॉर्म ऑफ एनर्जी जिससे हम चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स द सेंसेशन ऑफ विजन। लाइट हमें देखने में हेल्प करती है। ये डेफिनेशन हम छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं, लाइट क्या होती है। ठीक है, तो इस लाइट को, जो हमारे पास ये लाइट है, लाइट को अगर हम ऐसे डिफाइन करें तो लाइट हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कह सकते हैं। लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमें विज़न प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है? विज़न प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो इस लाइट के रिलेटेड ही हमने इस यूनिट में टॉपिक्स हैं, जो इस लाइट के रिलेटेड फिनोमिनन्स हैं, उनको ही स्टडी करना है। ठीक है, तो लाइट पूरी तो हम नहीं इसमें ड्रॉ करते कभी भी, तो लाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक चीज़ यूज़ करते हैं यहाँ, जिसे हम बोलते हैं रे ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? रे ऑफ लाइट। तो ये रे ऑफ लाइट क्या होता है? रे ऑफ लाइट जस्ट पाथ होता है। क्या होता है? पाथ। किसका पाथ? लाइट का पाथ। जब हम कभी भी कहीं भी लाइट को ड्रॉ करना है तो हम लाइट नहीं ड्रॉ करते, तो हम उस लाइट का सिर्फ पाथ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो रे ऑफ लाइट क्या है? पाथ ऑफ लाइट। सो जस्ट हम पाथ ऑफ लाइट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला चैप्टर है इसमें ऑप्टिक्स में, उसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहला टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है समझते हैं। मेरे पास यहाँ पे एग्जांपल के लिए कोई ले लेते हैं, हमारे पास ये कोई मेरे पास मिरर है। ठीक है, इस साइड से मैंने पेंट किया है। इसका मतलब है, देखो यहाँ पे क्या है, अगर मैं इस साइड से पेंट कर रहा हूँ तो इसकी ये वाली साइड है जो, ये शाइनिंग है। ठीक है, मतलब ये वाली साइड शाइनिंग है, हमारा फेस इसमें दिखेगा। तो हम रिफ्लेक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे? तो ये मेरे पास कोई मिरर हो गया, तो यहाँ से आई रे ऑफ लाइट। ठीक है, रे ऑफ लाइट आई, इस पॉइंट पे इंसिडेंट हुई। ठीक है, जब रे ऑफ लाइट आती है और किसी मिरर पे, किसी शाइनिंग सरफेस पे टकराती है, तो वो लाइट बैक बाउंस हो जाती है। वो लाइट हो जाती है बैक बाउंस, ऐसे चलेगी वापस। तो लाइट के इस बैक बाउंसिंग को ही हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, तो होता क्या है असल में, ये लाइट है जो, ये कहाँ से जा रही है? यहाँ एयर से जा रही है। ठीक है, इधर एयर है, एयर से ये लाइट गई, एयर से ये लाइट गई, टकरा के वापस आ गई, वापस एयर में। ठीक है, एयर से गई, एयर में वापस आ गई, मतलब जो मीडियम है वो क्या है? सेम है। ठीक है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ शाइनिंग सरफेस एंड इट बैक बाउंस टू द सेम मीडियम। जब कोई लाइट किसी शाइनिंग सरफेस पे टकराती है और वापस उसी मीडियम में आ जाती है, इस फिनोमेनन को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो यहाँ पे जिस पॉइंट पे ये रिफ्लेक्ट हुई, इसका नाम रख लेते हैं हम ए। तो इस पॉइंट पे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो इस मिरर को 90 डिग्री पे होती है। ठीक है, इस लाइन को बोलते हैं हम नॉर्मल। ये लाइन है नॉर्मल। ठीक है, एन के साथ भी नोट कर लेते हैं। ओके, तो ये जो हमारी इंसिडेंट हो रही रे है, इसका नाम क्या होगा? इंसिडेंट रे। ये जो बैक बाउंस हुई, क्या हुआ? रिफ्लेक्शन हुई, तो इसका नाम क्या हुआ? रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो हमारे पास रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन हो गई है। तो हमारे पास रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन है जो, वो हो गई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, ये हमारा नॉर्मल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन क्लियर हो गई। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो क्या है? देखो, जिस लॉज के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्शन होती है। ठीक है, हम बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये भी आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा, अभी तक तो हम 10th वाला ही कर रहे हैं। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन।
तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में जो फर्स्ट लॉ है, पहले हम डायग्राम यहाँ पे साइड पे बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारा मिरर आ गया, ये पेंट किया हुआ इस साइड से, इसका मतलब दूसरी साइड क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड सरफेस हो जाएगा। तो ये रे ऑफ लाइट आई यहाँ पे टकराई, जिस पॉइंट पे टकराई इसका कोई नाम रख देते हैं ए। तो इसी पॉइंट पे क्या ड्रॉ करेंगे हम, नॉर्मल, अ लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर टू द, ठीक है। तो यहाँ से आई टकरा के ये ऐसे चली गई, ठीक है। मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ क्योंकि लॉज को एक्सप्लेन करने के लिए वो होती। तो ये थी हमारी इंसिडेंट रे, ठीक है। ये थी हमारी रिफ्लेक्टेड रे, ठीक। और यहाँ पे हम बना रहे हैं दो एंगल्स। देखो ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बनाती है, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ, इस एंगल का नाम रखते हैं हम आई। ये रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल के साथ एक एंगल बना रही है, इसका नाम रखते हैं आर, ठीक है। जो आई है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। आई होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो आर होता है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन शुरू करते हैं यहाँ से। तो फर्स्ट लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ कहता है जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है ये दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। फर्स्ट लॉ ये एक्सप्लेन करता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये वाला और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। मतलब ये कि अगर रिफ्लेक्शन बड़े एंगल पे हो रही है, सॉरी इंसिडेंट बड़े एंगल पे है तो रिफ्लेक्शन भी बड़े एंगल पे होगी, अगर इंसिडेंस छोटे एंगल पे है तो रिफ्लेक्शन भी छोटे एंगल पे होगी, ठीक है। अगर इंसिडेंस 90 डिग्री पे है तो रिफ्लेक्शन भी 90 डिग्री पे वापस हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आता है सेकंड लॉ। सेकंड लॉ होता है, हमारे पास यहाँ पे 3 लाइंस ड्रॉ करी है हमने, कौन सी, एक है इंसिडेंट रे, दूसरी है रिफ्लेक्टेड रे, एंड तीसरी है नॉर्मल, ठीक है, एंड नॉर्मल। ये तीनों सेम प्लेन में लाई करते हैं। तो हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन सेम प्लेन, ठीक है। तो ये जो है सेम प्लेन में लाई करेंगे, ठीक है। मतलब ये अगर मैं इन तीनों लाइन में से कोई एक प्लेन को पास करूं तो तीनों में से पास कर जाएगा, ठीक है। मतलब ये तीनों लाइंस हैं, ये मेरे पास कोई प्लेन है, अगर ये इसमें से पास करे तो ये प्लेन तीनों लाइंस को टच करके जाएगा, ठीक है। तो सेम प्लेन में लाई करेंगी तभी इसे हम ऐसे प्लेन में ड्रॉ कर सकते हैं। जो चीज़ प्लेनर होती है उसी प्लेन में ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ क्या हुआ, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड एंगल सेम होते हैं। दूसरा लॉ क्या हुआ, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन अ सेम प्लेन, वो सेम प्लेन में लाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है हमारे पास, ये हमेशा ऐसा नहीं होगा कि हमेशा हमारे पास जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो प्लेन होगा, ऐसे ये प्लेन होगा, इस पर आई टकराई और चली गई। हर बारी प्लेन सरफेस नहीं होगा। आप लोगों ने देखा होगा और 10th में पढ़ा भी है कि हमारे पास कुछ होते हैं स्फेरिकल मिरर्स, पढ़ा होगा क्या होते हैं, स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। इसी तरह हमने ये +2 में भी पढ़ने हैं स्फेरिकल मिरर्स। तो ये जो स्फेरिकल मिरर्स हैं ये कैसे होते हैं, तो इमेजिन करते हैं, देखो हमारे पास यहाँ पे कंसिडर कर लीजिए मेरे पास ऐसे कोई, सॉरी ऐसे मेरे पास कोई एक हॉलो स्फीयर है। देखो हम स्फीयर ड्रॉ नहीं कर सकते ना, तो इसीलिए ये मानना है कि ये स्फीयर है, ठीक है, स्फेरिकल शेप है, और ये हमारा इसका हो गया सेंटर, ठीक है। मैंने क्या किया, इस स्फीयर को स्फेरिकल शेप इमेजिन करनी है, सर्कुलर नहीं इमेजिन करनी, ठीक है। ये एक स्फीयर है, स्फीयर को मैंने यहाँ से काट दिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे स्फीयर को काटूंगा तो यहाँ पे मेरे पास कुछ ऐसी शेप बच जाएगी, ठीक है। अगर ठीक है ऐसी शेप बच जाए तो ये जो मेरे पास इस स्फीयर का एक पार्ट आ गया है, ये क्या है, पार्ट ऑफ अ स्फीयर, एक स्फीयर का पार्ट है, ठीक है। 2 डायमेंशनली ये हमें ऐसे लगता है कि जैसे कोई कर्व है,
ठीक है, लेकिन हमने इसे 3 डायमेंशनली इमेजिन करना है कि सफ़ियर है हमारे पास। सफ़ियर को अगर हम काटेंगे, ठीक है, तो एक कटोरी की तरह हमारे पास ये चीज़ बचेगी। ठीक है, उसी की तरह है ये। ठीक है, ये अब हम ये हमारे पास जो सफ़ियर था, हम मानते हैं ये सफ़ियर हमारे पास ग्लास का सफ़ियर था, ग्लास सफ़ियर। ठीक है, जो ट्रांसपेरेंट था। तो ये हमारे पास ये बचा, ये भी क्या है फिर, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है। ठीक है, अब ये जो ट्रांसपेरेंट ग्लास है इसको हम पॉलिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक और पेज ले लेते हैं। तो यहाँ आया हमारा ट्रांसपेरेंट ग्लास। ठीक है, हम इसे ऐसे भी रख सकते हैं, इसको ऐसे भी रख सकते हैं, वो हमारी मर्जी है किस साइड रखना है। ठीक है, तो मैंने मान लिया एक ये है, एक ये है, 2 पीस काट लिए। ठीक है, तो अब हम इसे पॉलिश करें। अगर मैं इसे इस साइड से पॉलिश कर रहा हूँ, बताइए हमें, इस साइड से अगर पॉलिश कर रहा हूँ तो ये जो अंदर वाली साइड हो जाएगी, ये वाली साइड, ये क्या हो जाएगी, शाइनिंग हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली ये दूसरा पार्ट है, इसको मैं आगे से पॉलिश कर देता हूँ अंदर से। अगर मैं अंदर से पॉलिश कर देता हूँ तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी, शाइनिंग हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे मिरर्स की, कर्व्ड मिरर की, या कह सकते हैं सफेरिकल मिरर्स की 2 शेप्स बन गई। कौन सी, एक ये वाली जिसको हमने बाहर से पेंट किया है, एक ये वाली जिसको हमने अंदर से पेंट किया है। बाहर अंदर का मतलब क्या है वो समझ लेते हैं। अगर मैं इस वाले मिरर का सेंटर देखूं, अगर इस सफ़ियर को पूरा करेंगे तो यहाँ कहीं इसका सेंटर होगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं इसका जो सेंटर है वो यहाँ है। ठीक है, अगर हम इस वाले मिरर को पूरा करें तो इसका यहाँ कहीं सेंटर होगा। ठीक है, तो इसका सेंटर यहाँ लगा लेते हैं, सेंटर को लिखते हैं सी से। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हुआ, ये जो मिरर है ये वाला, इसका शाइनिंग सरफेस टुवर्ड सेंटर है। ये जो मिरर है इसका शाइनिंग सरफेस अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, तो जिस मिरर का शाइनिंग सरफेस टुवर्ड सेंटर होगा उसका नाम हम रखेंगे कनकेव मिरर। क्या नाम है उसका, कनकेव मिरर। और जिसका शाइनिंग सरफेस अवे फ्रॉम द सेंटर है उसका नाम है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कुछ लोग इसे शेप से ही याद रखते हैं, शेप से कन्फ्यूजन हो जाती है। तो ये याद रखना, जिसका शाइनिंग सरफेस अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो कन्वेक्स मिरर होगा, जिसका शाइनिंग सरफेस टुवर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो कनकेव मिरर होगा। तो यहाँ पे ड्रॉ करें अगर हमारे पास। ठीक है, तो ये वाला क्या हो गया हमारा, कॉनकेव। अगर हमें इसी साइड से ड्रॉ करूं और पेंट इधर से करूं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि शाइनिंग सरफेस क्या हुआ दूसरी तरफ, तो ये क्या हुआ, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो हमारे पास 2 सफेरिकल मिरर हो गए, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। अब हम कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के कुछ पार्ट्स होते हैं, ठीक है, उनको जान लेते हैं। तो यहाँ पे जो पहला कनकेव मिरर है, ठीक है, इसका सेंटर होगा। ठीक है, जो सफेरिकल शेल से हमने एक पार्ट काटा था उस पार्ट का भी कोई ना कोई सेंटर होगा। इस सेंटर को हम बोलते हैं पोल, इस सेंटर को बोलते हैं पोल। तो यहाँ पे जो जिस सफियर का ये हिस्सा है उसका भी एक सेंटर होगा, इसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ, जो मिरर का सेंटर है वो हो गया पोल, और जो उस मिरर जिसका वो सफ़ियर का पार्ट है मिरर, उस सफ़ियर का सेंटर वो क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सिमिलरली दूसरे में भी होगा, यहाँ होगा पोल और यहाँ होगा सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, आगे ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ मैंने कनकेव मिरर से हम सारी आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं। देखो ये आ गया हमारा कनकेव मिरर। ठीक है, ये आ गया इसका पोल, और ये आ गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, एक लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल में से पास करेगी। ठीक है,
इस लाइन का भी नाम है, इसका नाम है प्रिंसिपल एक्सिस, इसका नाम है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो ये हमारा सी हो गया, ये हमारा पी हो गया। ठीक है, तो हमारे पास 3 टर्म्स यहाँ पे हमने इंट्रोड्यूस कर दी। पहली पोल, दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर, तीसरा प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे एक और टर्म आती है जिसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। टर्म आती है जिसका नाम क्या है, प्रिंसिपल फोकस। इस प्रिंसिपल फोकस को डिफाइन करते हैं, देखो कैसे क्या होता है। हम जहाँ भी ड्रॉ करेंगे, रे ऑफ लाइट ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ से रे ऑफ लाइट आई जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई रे ऑफ लाइट। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखनी है, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे आती है वहाँ क्या ड्रॉ होता है, नॉर्मल। नॉर्मल कर्व्ड मिरर में या स्फेरिकल मिरर में हमेशा सी से ड्रॉ होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट पे नॉर्मल। ठीक है, ये हो गया हमारा इंसिडेंट एंगल। अब हमें पता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग जितना इंसिडेंट एंगल होगा उतना ही क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हाँ, उतने ही एंगल से हम इमेजिन करके उतना ही एंगल है मान लेते हैं। एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर दी जो रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस को किसी पॉइंट पे काट रही है। जिस पॉइंट पे एक पैरेलल आ रही रे, कौन किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही रे आफ्टर इंसिडेंस ऑन अ स्फेरिकल मिरर, जब प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करती है उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। एक बार और देखिए, सुनिए, एक लाइन, एक रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के, एक रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, पैरेलल आने के बाद आफ्टर इंसिडेंस वो प्रिंसिपल फोकस में से पास करेगी, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस में से पास करेगी। जिस पॉइंट से पास करेगी उस पॉइंट का नाम क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, अगर हमारे पास जो मिरर है वो दूसरा हो, कन्वेक्स हो, कन्वेक्स के लिए दिखाता हूँ। ठीक है, ये हमारा कन्वेक्स मिरर हो गया एग्जांपल के लिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे हम लिख लेते हैं सी, यहाँ पे पी। ठीक है, तो यहाँ पे जो लाइट स्ट्राइक होगी, इंसिडेंट होगी, ये तो इस तरफ से होगी ना, क्योंकि हमारा जो शाइनिंग सरफेस है वो ये फ्रॉम द सेंटर है। तो यहाँ से लाइट आई, लाइट टकराई, तो हम क्या ड्रॉ करेंगे, हम ड्रॉ करेंगे यहाँ से नॉर्मल। ठीक है, अब रे ऑफ लाइट जब इस डायरेक्शन से आ रही है तो ये अंदर को नहीं जाएगी, ऐसे नहीं जाएगी। ठीक है, ये इधर मुड़ेगी, हमें पता है, क्योंकि नॉर्मल के साथ एंगल बनाना है ना। तो नॉर्मल यहाँ से पास हो गया, नॉर्मल के साथ इधर थोड़ी एंगल बनेगा, तो एंगल किधर बनेगा, इस डायरेक्शन। ठीक है, तो अब हम इसे, ये इंसिडेंट आई, ये क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। तो हम अगर ड्रॉ करें, ये होगी हमारी रिफ्लेक्टेड रे। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस को काट नहीं रही है, तो हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे ऐसे पीछे को एक्सटेंड करके जो इमेजिनरी लाइन हमने ड्रॉ करी है वो प्रिंसिपल एक्सिस को किसी पॉइंट पे कट करती है, उस पॉइंट का नाम क्या है, प्रिंसिपल फोकस। अब हमारे पास प्रिंसिपल फोकस की 2 डेफिनेशंस होगी। कौन सी, पहली, पैरेलल रे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे जब कनकेव मिरर पे टकराती है तो प्रिंसिपल एक्सिस को कट करती है जिस पॉइंट पे, उसका नाम क्या होता है, फोकस। कन्वेक्स मिरर के अंदर एक पैरेलल, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही रे है, वो जब रिफ्लेक्ट होती है, अगर हम उसे प्रोड्यूस करते हैं पीछे को, ठीक है, तो इमेजिनरी लाइन कट करती अपीयर होती है किसी पॉइंट पे प्रिंसिपल फोकस को, दैट पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल एक्सिस को कट करती अपीयर होती है, दैट पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 3 टर्म्स क्लियर हो गई। ठीक है, तो एक बात हमने क्या याद रखनी है, यहाँ पे वो फार्मूला आपके पास सिलेबस में डेरिवेशन भी है। ठीक है, वो क्या है, जे यू हमारा फोकस होता है इसका, ये मिरर, ये सी, ये पी, यहाँ पे आ गया, लिख लें हम फोकस। हमेशा याद रखना, ये जो फोकस होता है
ये सी और पी के हमेशा मिड पॉइंट होता है। क्या होता है? मिड पॉइंट। ठीक है, इसे हम प्रूव करने के लिए ऐसे भी लिखते हैं कि ये जो इसका डिस्टेंस होता है पी से सी तक, इसको हम लिखते हैं आर। आर मीन्स रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पूरा नाम है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है और ये जो एफ तक का डिस्टेंस है, इसे हम बोलते हैं, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ फोकल लेंथ। फोकस पॉइंट का डिस्टेंस उसे हम बोलते हैं फोकल लेंथ। ठीक है, पोल से सी का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल से फोकस का डिस्टेंस फोकल लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेशन होता है, जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है। क्यों? क्योंकि ये डबल है तो ये कितनी हुई? हाफ हुई, क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, तो याद रखना है फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम ड्राइव करेंगे इस फॉर्मूले को। ठीक है, उस ड्राइव करने से पहले कुछ हम अपने 10th में की हुई हैं रे डायग्राम्स ऑफ कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर, वो ड्रॉ करेंगे पहले, उसके बाद वो ड्रॉ करने के बाद ठीक है हम फिर ये फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। ठीक है, थैंक यू।